नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे शो द जोश टॉक्स विद उत्कर्ष पे। आज हमारे साथ हैं अभिनव जी, जो कि एक संस्था चलाते हैं, श्री संस्कार वाटिका न्यास। तो आज हम इनसे खूब सारी बातें करेंगे। धन्यवाद। तो हमारा पहला प्रश्न है, पूरे देश में लाखों एनजीओ काम कर रहे हैं, सब समाज सेवा ही कर रहे हैं, पर आपका ही विशेष क्यों? देखिए, संस्थाएं, कोई भी संस्था अगर बनती है तो वो कुछ ना कुछ लक्ष्य लेके काम करती है। और संस्थाएं बनाई जाती है, कई तमाम संस्थाएं बनती है। जैसे बनी, अब ठंड चल रहा है तो ठंड के मौसम में उन्होंने निर्णय लिया कि मुझको कंबल वितरण करना है, कंबल वितरण कर लिए। गर्मी आई तो उन्होंने सोचा कि पानी का वितरण करना है, पानी का वितरण कर लिए। ऐसी संस्थाएं बनती हैं और चलती हैं, और बननी भी चाहिए, चलनी भी चाहिए। हमारी संस्था के साथ क्या कि हमारा नित्य का काम है, प्रतिदिन का काम है। हमको कोई एक विशेष अवसर पे काम नहीं करना है। हमारी नित्य कार्यशाला चलती है। चूंकि आपको पता हो, हमारी संस्था के बारे में आपने अध्ययन किया होगा, श्री संस्कार वाटिका न्यास निःशुल्क बच्चों को पढ़ाती है। तो हमारी प्रतिदिन कार्यशालाएं चलती हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। तो यह प्रतिदिन का काम है और ये प्रतिदिन चलता है। तो इसलिए संस्थाएं विशेष विशेष क्या विशेष कोई संस्था नहीं होती है। जो नित्य कार्य करे वही विशेष है। तो हमारी विशेषता तो यही है कि नित्य हमारी कार्यशालाएं चल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं विशेषता के साथ संस्था काम कर रही है। हाँ जी, नहीं, ये तो बहुत अच्छा कार्य है। आप उत्तर प्रदेश से हैं। जी। यहाँ के मुख्यमंत्री जी का नाम आज पूरे देश में है। हम्म। सर्व शिक्षा अभियान में भी सरकार खुद को सफल बता रही है, फिर निशुल्क शिक्षा की आवश्यकता क्यों? देखिए, अभी जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम पूरे देश में चल रहा है, तो देश तो नहीं, वो नाम वैश्विक स्तर पे चल रहा है। पूरे विश्व में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का काम और नाम दोनों चल रहा है। नाम से अधिक उनका काम लोग जानते हैं। पूरे देश में एक ये प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा प्राइमरी के माध्यम से, जूनियर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। प्राइमरी के टीचर नियुक्त हैं, शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं। विद्यालय में मिड डे मील चलती है, उनको कपड़े दिए जा रहे हैं, कापी किताब दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम अपना योगदान क्या कर सकते हैं? हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं, तो हम लोग संघ में पंक्ति बोलते थे, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। तो हमारी क्या उपयोगिता, हम देश के काम में क्या सहयोग कर सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। अभी सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि ठीक है, हम प्राइमरी के माध्यम से निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो हमने भी निर्णय लिया कि जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही है, सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, उसके बावजूद भी यदि हम और शिक्षित कर सकते हैं तो उस पर हमको प्रयास करना है। क्योंकि देखिए, शिक्षा तो एक समुद्र है, एक उसकी कोई था ही नहीं, वो कितना लंबा है। तो हम जहां तक लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, और भारत के होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, तो उसमें जो है ये हम सभी अपना अपना योगदान करें। और उसी योगदान के तहत आज श्री संस्कार वाटिका न्यास इतने वर्षों से निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रही है। तो ये जो बच्चे हैं, आप इनको केवल शिक्षा देते हैं या कोई नौकरी का मौका भी मिलता है? अब नौकरी का मौका माने आप ये जानिए, मैं 2017 से पढ़ाना शुरू किया, और आज जो है हमारा एक छात्र इंडियन एयरफोर्स में नौकरी कर रहा है। हमारे कई छात्र बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पे, शिक्षक हमारे कई छात्र निकले हैं। अभी पुलिस की भर्ती में कुछ ऐसी समस्या आई, वो परीक्षा दोबारा होनी है। लेकिन हमारे जितने छात्रों ने परीक्षाएं दी थी, सभी ने कहा कि गुरुजी, हम उत्तीर्ण कर रहे हैं, हम अच्छे नंबर से जो है परीक्षा पास करेंगे। तो छात्र कहीं ना कहीं लगते जा रहे हैं, और जो नहीं लग पा रहे हैं, किसी दुर्भाग्यवश, अभी जैसे हमारे पास कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंटर पास किया। इंटर पास करने के बाद से उनके घर की भी इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी, शायद उनका अध्ययन अध्यापन ना हो पाता। हमने कहा ठीक है भाई, काम करना है, ऐसा करो, अभी नौकरी भी नहीं मिल सकती तुरंत, आप हमारे ही बच्चों को पढ़ाओ। हमारे छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं, मैं उनको यथासंभव शुल्क भी देता हूँ, और वो अपना सेवा का कार्य भी कर रही हैं, हमसे जुड़ी भी हैं, और अभी वो अपनी भी पढ़ाई कर रही है, बच्चों को पढ़ा भी रही है। तो मेरा ये मानना है, यदि आपको शिक्षित कर दिया गया, आपको शिक्षा दे दी गई, तो आप देश के किसी कोने में आप सरवाइव कर सकते हो। क्योंकि आप लोग आप मास कॉम की स्टूडेंट हैं, हाँ, तो आप भी अध्ययन कर रही हैं। पूरे जीवन में अध्ययन के बाद आपको भी कोई समस्या नहीं होनी है, जीवन आपका सरलता से कट सकता है। पहले शिक्षा के अभाव में आप देखिए, थोड़ा सा आप पीछे जाइए, आप माता जी पिताजी तो ठीक है, और उससे पीछे जब आप जाएंगे तो शिक्षा का अभाव था। और शिक्षा के अभाव में क्या होता था, लोग जीवन चलाना कठिन होता था। फिर
अपने पास केवल एक ही दो उपाय बचते थे, या तो मजदूरी करता था व्यक्ति, या तो किसानी करता था। हालांकि उसकी भी उपयोगिता है, व्यक्ति नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा। लेकिन जो शिक्षित हो गया, जिसने पढ़ाई कर लिया, अध्ययन कर लिया, तो आज देश और विदेश के कोने कोने में अपना काम कर रहा है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है। तो जो अध्ययन करेगा वो जीवन में अच्छा करेगा। और मुझको यह प्रसन्नता है कि हमने तो नींव पकड़ी है ना। जैसे घर बनना होता है, तो अगर नींव मजबूत है तो छत अच्छी बनेगी, घर अच्छा बनेगा। तो हम तो अभी मटके को ढाल रहे हैं, अच्छा स्वरूप दे देंगे तो बच्चे आगे निकल जाएंगे और निश्चित अच्छा परिणाम भी देंगे। नहीं, बहुत खूब। तो आपको कितने वर्ष हो गए ये सेवा करते हुए? देखिए, सेवा की अगर आप बात करेंगी तो जैसे बचपन में पहले टीका लगता था, तो टीका का निशान जो है बना रहता था। हम लोगों के यहाँ पे टीका लगता था, उसका निशान बना रहता था। हम लोगों को इस टीके के साथ साथ माताजी पिताजी, क्योंकि मेरे पिताजी जो है संघ के स्वयंसेवक हैं, माताजी मेरी विद्या भारती में पढ़ाती हैं, तो हम लोगों को बचपन में ही संघ का टीका लग गया। और संघ का टीका कैसा टीका है कि वो सेवा का टीका है। और बचपन से हम लोग सेवा कार्य सीखते गए, क्योंकि हमने वो देखा है कि रात में 11 बजे 12 बजे पता लगता है कि संघ के दो भाई साहब आ रहे हैं, और पिताजी ने कहा कि भोजन बनना है, और माताजी तुरंत बिना किसी सूचना के वो एकाएक में पिताजी ने बताया, वो भोजनालय में जाके जुट जाती थी। मैं उनकी सहायता करता था। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से आप सीखते जाते हैं। जैसा पारिवारिक आपका दृष्टिकोण हो वैसा काम होता है। अब सेवा कार्य ये जब तक पिताजी के साथ था इंटर तक, तब तक पिताजी के साथ किया। इंटर के बाद जब मैं प्रयागराज आ गया अपनी पढ़ाई करने के लिए आगे की, तो वहाँ पे स्वयं से कुछ प्रयास करना शुरू किए। और 2017 से हमने निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। हमारे सहयोगी रहे, पंकज जी सहयोगी हैं हमारे, और उनका बड़ा सहयोग रहा। हम लोग प्रयागराज से ये यात्रा शुरू किए। 3 छोटे छोटे बच्चे, उनके पिता की असमय मृत्यु हो जाती है और उनकी माताजी चाय की दुकान लगाती है, और उन 3 बच्चों से वह यात्रा शुरू होके आज हमको यह प्रसन्नता है कि हम प्रदेश के कई जिलों में, और जब हम केंद्र की बात करते हैं तो आज हम दिल्ली में भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो 2017 से हम पढ़ाना शुरू किए, और 2020 में जब कोविड का विकराल समय आया, हम लोगों ने उस समय को देखा है। और कोविड में हमने 29 मई 2020, जब ये कोविड का एकदम भयावह समय चल रहा था, उस समय न्यास की स्थापना हुई। और इस विचार के साथ हुई कि उस समय, जिस समय सरकार शिक्षा बंद थी, ऑनलाइन पढ़ाई हर जगह चल रही थी, लेकिन उस समय भी ऐसे तमाम लोग थे जो रोटी के लिए भूखे थे। उन तक पहुंच के काम करने का लक्ष्य था, और संस्कार वाटिका की स्थापना हो गई। और आज हम लोग काम कर रहे हैं, तो संस्था बन गई, तो और ताकत मिल गई और साहस मिल गया, लोगों का सहयोग मिलता जा रहा है। तो आज संस्था बने 3.5 वर्ष हो गया। इस 29 मई को हम अपना 4था वर्ष मनाने वाले हैं, और बिना संस्था बनाए तो बचपन से काम कर रहा हूँ। मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपकी स्वयं शिक्षा किसमें है? अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं हाई स्कूल तक सीबीएसई बोर्ड का छात्र रहा, और सीबीएसई बोर्ड का ऐसा छात्र कि जैसे आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को देखेंगे, वो यहाँ तक पूरा टाई लगा के वेल अप टू डेट मेंटेन होके जाते हैं। तो मैं वैसे हाई स्कूल तक सीबीएसई का छात्र रहा। और मेरा 11-12 यूपी बोर्ड से रहा, और फिर बीए किया हूँ, बीएड किया हूँ, अभी एमए कर रहा हूँ, और आगे पीएचडी। और आपको मैं अपना विषय बताऊं, मेरा इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है, और मैं अंग्रेजी साहित्य में जाके मैं पीएचडी कर रहा हूँ। यद्यपि ये लोगों को बड़ा वो होता है कि आपकी हिंदी अच्छी है तो अंग्रेजी साहित्य कैसे, लेकिन मैं इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर रहा हूँ। आगे पीएचडी की योजना इसी वर्ष जो है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ, तो वहाँ एनरोल्ड हो जाएंगे, और पीएचडी करना है आगे, शोध अंग्रेजी में ही करना है। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिवानी है, तो वो भी कुछ प्रश्न आपसे करना चाहेगी। नहीं, स्वागत स्वागत। नमस्कार। अभी जान के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि क्या विचार है अपनी संस्था को लेकर। आपकी संस्था की क्या आगे आप योजना बनाएंगे अपनी संस्था को और आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में? देखिए, संस्था की रही योजना तो मेरा कुल मिला के मानना ये है, मानना क्या कि ये तो मेरा स्वप्न सा है, और ये स्वप्न साकार हो जाए तो शायद ऐसा लगेगा कि जीवन का जो जिस लिए भगवान ने हमको भेजा है वो हम पूरा कर रहे हैं। लक्ष्य यही लेके चल रहा हूँ कि एक आवासीय विद्यालय की योजना है कि आवासीय विद्यालय बच्चे रहें, पढ़ें, और वहीं से अपना आगे निकले। तो संस्था का वह विद्यालय और निःशुल्क हो। जैसे अभी हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, वैसे ही निःशुल्क योजना है कि निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने और उनको
रहने की व्यवस्था मुहैया करा सकें। और यही एक स्वप्न है, और इस स्वप्न में मुझको लगता है कि समाज भरपूर हमारी सहायता करेगा, और सरकार भी सहायता निश्चित करनी चाहिए, आगे जैसा ही प्रभु की इच्छा। जी, जैसा कि आपने कहा कि सरकार को आपकी सहायता बिल्कुल अवश्य करनी चाहिए। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि संस्था में या तो घर के लोग होते हैं या तो किसी जाति के लोग माने जाते हैं। तो आपकी संस्था में क्या है, ज्यादा घर के लोग हैं या जाति के लोग? जब मैं संस्था बना रहा था 2020 में, तो लोगों से हमने जानकारी ली, चूंकि ये सब तो ऐसी चीजें भाई व्यक्ति को पता भी नहीं होता है। हमने कहा भाई संस्था बनानी है, कैसे बनेगी? तो कहे 3 लोग हो जाएं तो आपका ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो हमने कहा 3 किसको रखना? तो कहे कि आप हो जाइए, आपकी माता जी हो जाए, पिताजी हो जाए, 3 जन हो गए, संस्था बना लीजिए। हमने कहा इन तीनों के होने से क्या होगा? तो कहे कि अगर संस्था में मान लीजिए बड़ा फंड आ गया, कहीं से कोष आ गया, तो परिवार वाले रहेंगे तो आपस में ही रह जाएगा, क्या मतलब है? बाहर के लोग रहेंगे तो आगे विरोध करेंगे, कैसे क्या है? हमने कहा अच्छा ऐसा विषय है। हाँ, तो हमने कुल 9 जन को रखा है संस्था। और आपको जान के हैरानी होगी, 9 के 9 अलग जाति के, और उसमें से एक आध अलग धर्म के मेरे परम मित्रों में से हैं। वो मुस्लिम हैं, वो हमारे गारंटर बने हुए थे जब मैं संस्था जो है रजिस्टर्ड करा रहा था। तो जाति के परे हटके हमारी तो जाति ये है कि सामाजिकता हमारी जाति, हमको हमको समाज का हित होता रहे, तो वही जाति है, वही धर्म है। तो मैं उसको लेके काम करता हूँ। मेरे लिए ये कतई विषय नहीं बनता है कि मैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की सीरीज मेरे पास हो। मैं जिस बस्ती में काम करता हूँ वहाँ ज्यादातर लोग SC और ST हैं। मेरी पूरी मलिन बस्तियों में हम काम करते हैं, तो ये कोई विषय ही नहीं बनता मेरे लिए। तो कुल मिला के समाज का हित होना चाहिए। उसके लिए चाहे वह ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ब्राह्मण के सामने भी मैं हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, और आवश्यकता पड़ेगी यदि वो SC ST है और मुझको ऐसी आवश्यकता लगती है कि नहीं ये समाज के काम आ सकता है, ये समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो मैं उनके सामने भी बिल्कुल नतमस्तक होने को तैयार हूँ। जी, बहुत अच्छे। जैसे कि आपने कहा कि आप जाति में विश्वास नहीं रखते। अभी CA कानून लागू हुआ है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो CA कानून में कुछ धर्म विशेष के लोग ऐसे हैं जो CA कानून का विरोध कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विरोध तो कोई भी आप अच्छा काम करने चलेंगे। आपने केमिस्ट्री अगर पढ़ा हो तो केमिस्ट्री में एक पीरियाडिक टेबल होता है, और पीरियाडिक टेबल जाहिर सी बात है भाई अच्छे लोगों ने बनाया होगा, जैसे भी बनाया होगा, तो उसमें भी अपवाद होता है कुछ। तो ये जो विरोध कर रहे हैं ये कुल मिला के अपवाद है। अभी आपने देखा होगा 2019 में जब ये चला तो शाहीन बाग में किस प्रकार से फंडिंग हुई, और लोगों को वहां से जो है हटाया गया, या जो भी थी चीजें आपने देखा है। तो जिनको ये समस्या लग रही है ये उनके लिए समस्या है, और जिनको ये ऐसा लग रहा कि हाँ ठीक है हमारे देश के लिए, हम तो चूंकि वसुधैव कुटुंबकम अभी हमने कहा, जब हम कोई काम करते हैं, देश का काम करते हैं, तो हम तो ये लक्ष्य रख के करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि पूरा देश हमारा सुखी, पूरा विश्व सुखी हो, पूरा ये वसुधैव माने ये पूरा कुटुंब प्रसन्न हो, पूरी धरती प्रसन्न हो, पूरा विश्व प्रसन्न हो। तो ये केवल और केवल ये जुमलेबाजी, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये विरोध हर जगह चलता है, पूरे देश में 2019 में चला, अभी लागू हो गया, अभी फिर ये लोग शुरू हो गए हैं। तो ये विरोध लोग करते हैं, और मुझको तो ऐसा लगता है केवल और केवल जानकारी के अभाव में। तो जितने लोग विरोध कर रहे हैं शायद उनको भी इसका पूरी डिटेलिंग भी नहीं पता है, और आप लोग के माध्यम से लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो उसको पढ़ें और उसके बारे में पूरी जानकारी लें, तो शायद पता चल जाए कि इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से हैं, हाँ। और आप अयोध्या के पास आपका घर है। तो अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन मस्जिद के बारे में लोगों की चुप्पी क्यों है? देखिए, राम मंदिर बना, आपने इतना पवित्र नाम ले लिया कि मेरे अभी रोंगटे खड़े हो गए। तो अभी सभी ने गुनगुनाया कि अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, तो अवध में राम को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत अपने प्राणों की आहुति दी। आपने अध्ययन किया होगा, ऐसे ना जाने कितनी संख्या, माने उसको आप उंगली पे नहीं, कठोरी बंधुओं के त्याग को नहीं भुलाया जा सकता। तो मंदिर में क्या हुआ कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इन्होंने निर्णय लिया कि हमको मंदिर बनानी, इन्होंने मंदिर बनाया। और आपको अगर पता हो तो पूरे विश्व के सनातनियों ने इतना सहयोग किया कि अभी तक जितना मंदिर का निर्माण हुआ है, ये प्राप्त धनराशि के सहयोग में जो माने पैसा आया हुआ था उसके ब्याज से बना हुआ है। अभी तक उसमें से 1 भी रुपए नहीं लगाया गया मंदिर निर्माण में। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है, मस्जिद बनाने के लिए जमीन उनको दे दी गई है।
अब वो तय करें कि इसके पीछे कैसे मस्जिद बनाना है, कौन से उनके ट्रस्टी होंगे, कौन से उनके कार्यकर्ता होंगे, तो वो तय करें, वो मस्जिद बनाए। हम लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं, पूरे देश को कोई आपत्ति नहीं। भाई हमने तो अपना मंदिर बनाया, हमने दिव्य उसका उद्घाटन किया, भव्य उद्घाटन किया, राम आ गए हैं, पूरी दुनिया के लोग दर्शन करने आ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं और लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ। और आप लोग भी आइए, आप लोग दर्शन किए कि नहीं किए? अभी नहीं किए हैं, आइए, बिल्कुल आइए, आप सभी का स्वागत है। और वहाँ आइए, दर्शन कीजिए, और ये हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। और रही बात मस्जिद की, तो जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो लोग अपना बनवाएंगे, वो उनका विषय है। राम मंदिर की बात अभी हो रही थी, तो 2025 में अभी महाकुंभ है, हाँ, प्रयागराज आपकी कर्म भूमि भी है, तो उसके लिए आपकी क्या योजना है? योजना 2024 की इस माघ मेले में हम लोग मेले में प्रवेश कर गए हैं। हमारी अपनी भूमि थी, भूमि सरकार ने हमको आवंटित की, और हम लोग वहाँ पे 21 दिन तक कल्पवास जैसा हम लोगों ने प्रयास किया, सामाजिक काम किए। और हमारी योजना ये है 2025 में जो हमारे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनको कला से, संस्कृति से, हमारे सभ्यता से उनको जोड़ने का प्रयास रहेगा। देश और दुनिया से जो भी वहाँ लोग आएंगे उनका स्वागत करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम लोग तो जो है स्वागत की उसमें रहेंगे और मेजबानी करनी है हम लोगों को, तो हम लोग बिल्कुल पूरा प्रयागराज शहर तैयार है आए हुए अतिथियों का स्वागत करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से और पूरे देश और दुनिया के लोगों को, आने वाले शरणार्थियों के लिए, यदि उनको रहने और रुकने की व्यवस्था में कोई सुविधा होती है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये भी आग्रह कर रहा हूँ कि आइए, श्री संस्कार वाटिका न्यास के दरवाजा हमेशा खुला हुआ है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, हमारे साथ अभिनव शर्मा जी मौजूद हैं। जैसा कि आपने इनको सुना कि कैसे अपनी संस्था के लिए आगे काम कर रहे हैं, और हमें भी ऐसी संस्थाओं से जुड़ के ऐसी संस्थाओं के साथ काम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।